राधे राधे। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। राधा अष्टमी वह पावन दिन जब करुणामयी प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण की आंतरिक आह्लादिनी शक्ति स्वयं भक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी इस धरती पर प्रकट हुई। बरसाना की पावन भूमि पर वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा के घर एक स्वर्णिम आभा से युक्त कन्या का जन्म हुआ, जिनका मुखमंडल ऐसा तेजस्वी था मानो करुणा और माधुर्य का सागर उतर आया हो। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य वृंदावन धाम के पास रावल ग्राम में हुआ। कहा जाता है जब वृषभानु महाराज प्रातःकाल यमुना स्नान के लिए गए, तभी उन्होंने यमुना जल पर एक दिव्य स्वर्णमयी सुगंधित कमल पुष्प तैरता हुआ देखा। आश्चर्यचकित होकर वे उस कमल को किनारे लाए और देखा कि उसमें एक अनुपम दिव्य शिशु कन्या शयन कर रही है। उस बालिका का तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एकत्रित हो गया हो। उन्होंने उस दिव्य बालिका को घर लाकर माता कीर्तिदा के पास दिया, किंतु राधा रानी की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जब श्री कृष्ण बालक रूप में वृषभानु महाराज के घर आए और राधा रानी के पालने के पास खड़े हुए, तभी राधा रानी ने प्रथम बार अपनी कमल सी आंखें खोली और श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि राधा रानी का प्राकट्य ही केवल श्री कृष्ण के प्रेम और उनके दर्शन के लिए हुआ है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। वे भक्ति और प्रेम के स्रोत हैं, करुणा का महासागर हैं। उनकी कृपा के बिना कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव दर्शन में राधा रानी को सर्वोच्च गुरु कहा गया है। शास्त्र में उनकी महिमा को इस प्रकार गाया गया है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अर्थात हे राधे, आप स्वर्ण के समान तेजस्विनी हैं, आप वृंदावन की स्वामिनी हैं और भगवान हरि की अति प्रिय है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। इस दिन हमें भक्ति में विशेष प्रगति का संकल्प लेना चाहिए। सुबह से ही उपवास या फलाहार कर जप और कीर्तन में समय बिताएं। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का श्रवण पाठ करें। राधा रानी को पुष्प और भोग अर्पित करें और दिन को उनकी सेवा में लगाएं। आलस्य, अनावश्यक वार्तालाप और इंद्रिय भोग से बचें, क्योंकि राधा रानी को सरलता, शुद्धता और नम्रता सबसे प्रिय है। इस राधा अष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम प्रतिदिन एक अतिरिक्त माला जप करेंगे, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का नित्य अध्ययन करेंगे, भक्तों की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, भक्त का जीवन राधा रानी को प्रसन्न करने का एक प्रयास है। जब वे प्रसन्न होती हैं, तब श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इस राधा अष्टमी पर राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें, हे राधे, कृपया हमें शुद्ध भक्ति दीजिए ताकि हम श्री कृष्ण की सेवा में एकनिष्ठ हो सकें। जय श्री राधे। राधे राधे।